हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उनका आज पिटारा खोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज साइंस के क्वेश्चनों का पिटारा खुलेगा जो कि परीक्षा में बार बार या हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम इस वीडियो में सभी साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इसमें से कम 20 नंबर तो पक्का ही पक्का है। तो आइए आज हम चलते हैं साइंस का पिटारा खोलने। तो चलिए चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहला का हल करते हैं। क्या पूछा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और हमसे वक्रता त्रिज्या पूछी है R बराबर पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस। अब हम R का मान निकाल लेते हैं। 2 गुणे फोकस दूरी कितना है? 10। तो R बराबर कितना है? 10 दूना के 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको हम देंगे, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये बहुत ही सरल है और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पेपर में। तो आप भी इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दें। आइए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को 1 किलो वाट हावर्स में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो बस हम इसको चलिए चेंज करते हैं। एक है, एक अगुड़े किलो वाट को हम क्या लिखते हैं? 1000 अगुड़े, ये जो वाट है इसको जूल प्रति सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल प्रति सेकंड। और घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितने घंटे होंगे? कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। तो सेकंड से सेकंड कट गया, अब बचा क्या? अब इसका 1 से गुणा करेंगे 1000 में, तो हम 1000 गुणे 3600 गुणे जो अभी बचा है जूल, हमको जूल में बदलना ही है। तो चलिए और आगे हम सॉल्व करते हैं। अगर इससे 1 के मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा? 36 गुणे, देख लीजिए जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब कि 10 के घाते 5 कर सकते हैं। अब इसको एक स्टेप में अब आंसर आ गया आपका। देखिए अगर हम इस 36 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना है? 3.6 गुणे 10 के घाते, देखिए 5 है, एक घाते इसका तो गुणा होता है तो घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। तो घाते 6, यही आंसर होगा। चलिए चौथा देखते हैं। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध ए दिया है 4 ओम हो और बी दिया है कि 1 ओम हो। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो क्या ये 4 ओम आ रहा है? तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 6 11 ओम आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है। अगर इसको हम समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे तो क्या 4 ओम आएगा? एकदम नहीं आएगा। देखिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/2 1/3 1/3 1/4 करके ऐसे जोड़ते हैं तो भी उसका मान हमेशा उसका मान 1 आएगा। तो 4 तो नहीं आया, तब क्या करेंगे? तो आइए चलते हैं हम इसको हल करते हैं। हल दिया है 2 ओम तथा 3 ओम और 6 ओम को क्या
दिया है, तो हम इसमें लिख दें कि 2 ओम को, इतना दिया है तो हम इसमें लिख दें कि 2 ओम को तथा 2 ओम को श्रेणी तथा 2 ओम और 6 ओम को समांतर तर में जोड़ने पर कहने का तात्पर्य है कि हम इसको 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ दें। तो पहले हम 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए, तो देखिए 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तब क्या होगा, 1/r1 क्या 2 ओम 3 ओम ले लें, क्या 3 ओम ले लें, यही ना। 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ने, तो 3 ओम प्लस 1/6 ओम, तो ये ओम नहीं लिखेंगे। तो अगर हम इसका लसाअ लेंगे तो कितना आएगा 6, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस 6 से 6 कट गया 1 बार में, तो कितना आया 3/6। अब इसको काटेंगे तो 3 एक कलन 3, 3 दूना के 6, तो कहने का मतलब आर बराबर कितना आ गया 2 ओम, और ये अभी एक 2 ओम है। तो अब क्या करेंगे कि आर डैश बराबर लिखेंगे आर प्लस 2 ओम, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, आर क्या है, आर है 2 ओम और प्लस 2 ओम बराबर मिलकर क्या हो जाएगा 4 ओम। तो आर डैश कितना आ गया 4 ओम। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो 3 ओम और 6 ओम को हमने समांतर जोड़ा है, तो बस डायग्राम बना लीजिए। ये 3 ओम हो जाएगा और ये 6 ओम, इसको तो हमने समांतर में जोड़ दिया। अब 2 ओम को श्रेणी में जोड़ा है, तो इसको हम 2 ओम, यहाँ से हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना आया 4 ओम। तो ए सिद्ध हो गया। अब हमको बी इसका सिद्ध करना है, इसका क्या बी सिद्ध करना है। तो चलिए बी को सिद्ध करते हैं। बी बोला है कि 1 ओम आना चाहिए, तो 1 ओम। तो अगर इन सभी तीनों को हम समांतर श्रेणी में जोड़ दें तो समांतर श्रेणी अभी बताएं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 आर बराबर 1/r1 क्या है 2 ओम है, प्लस 1/r2 क्या है 3, और प्लस 1/r3 क्या है 6। इन सबका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। जब इससे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 3 से 3 बार में जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में 2 बार में जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब प्लस 6 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको जोड़ेंगे सभी को आएगा 6, अब अपान में 6, इसको काटेंगे तो 1/1, तो आर बराबर कितना 1 ओम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया 1 ओम, ये भी सही हो गया, सिद्ध हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पांचवा हल करते हैं। इसमें विभवांतर कितना दिया है, V बराबर, देखिए विभवांतर विभवांतर बराबर कितना दिया 220 वोल्ट, और वाट शक्ति बराबर P बराबर क्या दिया है 100 वाट। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं, इसमें एक फार्मूला है आप कि P बराबर V गुणे I। इसी पर हमारा सवाल जो है सिद्ध होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, प्रतिरोध पूछा है। इसमें क्या पूछा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो R तो पूछा, R हमें निकालना है।
देखिए यहाँ पर आर दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो एक सूत्र और हमको इसमें अलग से अपने से ऐड करना पड़ेगा। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र होता है ओम्स लॉ नियम बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर। तो आई बराबर हम निकालेंगे, आई बराबर निकालेंगे तो इस आर को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? V अपान में आर, तो V अपान में आर। देखिए आई बराबर हो गया। तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आई का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम आई का मान रखें तो P बराबर क्या है? P बराबर V गुणे आई बराबर क्या है? V अपान में R। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा होगा तो V का स्क्वायर होगा अपान में R। अब R तो हमें निकालना है, तो R हम इधर पंचांतर कर दे तो R बराबर V का स्क्वायर अपान में P। तो R बराबर V क्या दिया है? विभवांतर V 220 का स्क्वायर अपान में P क्या दिया है? 100। तो हम लिख सकते हैं क्या? 220 गुणे 220 अपान में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 22 में 22, तो 22 का वर्ग होता है 484 ओम। क्या होगा? प्रतिरोध आर बराबर, यही आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए अब क्वेश्चन हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम 6वां हल करते हैं। विलयन क्या दिया है? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन बराबर क्या होता है? OH माइनस, क्या होता है? OH माइनस। तो अब देखिए OH माइनस बराबर कितना दिया? इसका सांद्रक कितना दिया है? देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 × 10⁻12, 1 × 10⁻12 मोल दिया है प्रति लीटर, 10⁻12 मोल प्रति लीटर। अब हमको इसका पीएच मान निकालना है। और चूंकि पीएच मान का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए पीएच मान बराबर क्या होता है? log 10 की घाते H प्लस, log 10 मतलब log 10 की घाते H प्लस आयन होता है। और इधर हमें दिया है OH आयन। तो अब हमको H प्लस आयन में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि H प्लस आयन अगुणे OH माइनस आयन बराबर होता है, क्या होता है? 1 × 10⁻14। अब हमें H प्लस आयन अगुणे OH माइनस आयन का क्या दिया है? 1 × 10⁻12 बराबर 1 × 10⁻14। तो H प्लस आयन बराबर हम निकालेंगे ना, इसको इधर जाएंगे तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो 1 × 10⁻14 अपान में 1 × 10⁻12। देखिए इससे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, घटेगा तो इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा, -2 बचेगा। तो H प्लस आयन बराबर क्या बचा? 1 × 10⁻2 बचा। यही तो हमें चाहिए, बस यही चाहिए। तो हम पीएच का मान निकाल लेते हैं। चलिए पीएच मान इस पर रख कर निकाल लेते। तो पीएच बराबर क्या होता है? log बेस 10 की घाते क्या? -2
2, यही ना है, 10 के घाते -2। अब देखिए, अब जब लॉग आप पढ़े होंगे तो देखिए घातें क्या होती है, हम लॉग के सामने आ जाता है। जब घात आती है तो उसको हम सब लॉग को सॉल्व करते हैं तो जो माइनस जो घातें होती हैं वो क्या होती है, सामने आ जाता है। तो PH बराबर A-2 इधर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है कि ये माइनस लॉग बेस 10 की घाते H प्लस आयन होता है। हाँ, तो यही थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 लॉग 10 के पावर 10। आप जानते हैं कि लॉग 10 के घाते 10 होता है तो इसका मान 1 होता है। आप जानते हैं कि 10 लॉग बेस 10 के घाते 10 होता है तो कितना होता है, बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पर पी एच बराबर लिख देंगे 2 अगुड़े लॉग 10 के घाते 10 है तो क्या होगा 1, तो पीएच बराबर 2 आ गया। तो पीएच, इसका पीएच मान कितना आया, 2 आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुणा आवर्धित बड़ा वस्तु प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्या पूछा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको हल करते हैं। 7वां, क्या दे, कोई अवतल दर्पण, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, हम ये देखिए कोई गोली दर्पण का खंड काटा गया है। तो अवतल दर्पण कब रहे, जब बाहर पॉलिश किया गया हो, और फोकस दूरी F और ये वक्रता त्रिज्या R होती है। अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है रखा है, क्या बोला है, इसकी दूरी कितना बता रहा है, 10 सेंटीमीटर पर है। कोई अवतल दर्पण के आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब, तो कोई प्रतिबिंब रखा है, कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी के 3 गुणा आवर्धित बड़ा बनता है। तो देखिए कहने का मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है। तो देखिए हमेशा ये क्या करेगा, जब पीछे बनेगा तो क्या हमेशा माइनस में बनता है। तो माइनस, इसको हम लिख देंगे माइनस, माइनस में बनता है। तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यू बराबर क्या है, हमें दिया है यू बराबर जो है फोकस आमने सामने 10 मीटर ऑब्जेक्ट, यू बराबर जो वस्तु है कितना है, -10 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु आमने सामने बन रहा है तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं, अगर पीछे बनता तो माइनस नहीं लगाते। 10, तो आप देखिए अब आवर्धित क्षमता हमसे पूछा है, तो आवर्धित क्षमता क्या होता है, आवर्धित क्षमता, क्षमता बराबर, क्षमता यम बराबर होता है -v/यू, -v/यू। अब देखिए आवर्धित क्षमता, क्षमता क्या दिया है, 3 गुना दिया है, तो यम बराबर क्या, यम बराबर 3 गुना दिया है तो -3। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब क्या पीछे बन रहा है तो -3 गुना दिया है तो -3। अब हम इस फार्मूले पर रखते हैं, तो यम क्या है 3, -3 बराबर -v, यू कितना दिया है -10। अब देखिए ये इधर हाँ, देखिए ये इधर क्या कर रहा है, इधर भाग कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। और उसके पहले आप देख लीजिए कि ए माइनस कट गया, तो इधर जाएगा तो भी बराबर कितना आएगा, माइनस का, जब गुणा करेगा तो -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, और 3 गुना दूरी पर है, तो कितना आया आंसर, 30 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है, पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसके कितने विद्युत धारा
प्रवाहित होंगे। इसमें आई एम्पियर मतलब धारा आई पूछा है, फिर इसमें कह रहा है कि इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितना किलोवाट ऊर्जा जो है व्यय होगा। तो आइए चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आठवां दिया है P बराबर पावर क्या दिया है, P बराबर दे दिया है तुरंत 2 किलोवाट 2 किलोवाट। और इसमें और क्या दिया है, विभवांतर V बराबर दे दिया है 250 वोल्ट। विभवांतर V बराबर 250 वोल्ट दिया है। अब हमको करना क्या है, P बराबर हम फार्मूला जानते हैं VI होता है। P बराबर फार्मूला जो है VI होता है। चलिए अब देखिए, अब हमको तो पहले तो धारा I पूछा है, तो हम यहाँ से I का मान निकालते हैं। तो इधर I बराबर देखिए I को इधर V को इस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा, इधर गुणा करें तो इधर जाएगा भाग करेगा, तो P अपान में V। तो चलिए लिखते हैं I बराबर P कितना दिया है, P दिया है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट अपान में V दे दिया है 250। देखिए इस 0 से 0 काटेंगे, कट गया। और जब इसको 25 से काटेंगे तो कितना, 25/200 25/200। तो आई धारा कितना दे दिया, 8 एम्पियर। कितना है धारा 8 एम्पियर। तो इसमें पूछा था कि किलोवाट लिखा है तो पूरी क्षमता से कार्य करने में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पियर। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना ऊर्जा किलोवाट घंटा जो ऊर्जा व्यय हो रहा था। चलिए उसको हम निकालते हैं। तो अगर हम कहते हैं, मान लीजिए हमारा H किलोवाट घंटा व्यय हो रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, I का स्क्वायर इंटू R गुणे T जो समय है, ये फार्मूला होता है। अब हम इसको करेंगे H बराबर अभी इधर हम देख लीजिए R का मान इधर निकाल लेते हैं ओम्स लॉ के नियम से। ओम्स लॉ के नियम से क्या होता है, R का मान हम निकालेंगे तो R का मान क्या होता है, ओम्स लॉ के नियम से R का मान V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो R का मान दिया है तो R का मान निकालते हैं। R बराबर क्या होगा, V अपान में I। तो बस R का मान हम इसमें रखते हैं, पुट कर देते हैं। तो I का स्क्वायर गुणे V अपान में I और गुणे T। I से I कट गया तो H बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे V गुणे T। तो I भी कितना दिया है, I भी जो पावर दिया है हमें कितना दिया है, 2 किलोवाट गुणे T की समय कितना दिया है, 10 घंटे। यहाँ पर दिया है समय 10 घंटे। कितने दिन के लिए, तो 30 दिन के लिए। यही ना पूछा है कि जूल में बताइए, किलोवाट घंटा में। तो बताइए जब हम इस समय गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम 6 1 2 3 4 5। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 600 गुणे 1000। तो बताइए 600 1000 को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। 600 को हम क्या लिखते हैं, किलोवाट घंटा। तो हम लिख देंगे किलोवाट घंटा KWS। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएगा, 600 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है व्यय करता है। तो आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। एकदम सरल है, अभी हम इसी पर लगाए थे अगली क्वेश्चन। चलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं। 9वां कह रहा है कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 दिया है। तो फोकस बराबर कितना है, +10 दिया है। तो हमको उसकी वक्रता त्रिज्या R बराबर निकालनी है। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2 गुणे F होता है। तो बराबर 2 गुणे 10। तो कितना, 2 दूना के 20। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 होगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 1 नंबर में पूछा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल
3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है प्रकाश की चाल होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? तो निर्वात के सापेक्ष कांच में, तो हम लिखेंगे Vn जी, मतलब कि वैक्यूम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जी, ग्लास के है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए अपवर्तनांक n बराबर दे दिया है, अपवर्तनांक n बराबर क्या दिया है? 1.5। तो चलिए हम अब निकालते हैं क्वेश्चंस। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? n बराबर क्या होता है? CV अपान में CG। तो चलिए n कितना दिया? 1.5 बराबर CB वैक्यूम कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 3 गुणे 10 के घाते 8 अपान में CG हमको निकालना है, ग्लास कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो अब चलिए अब इसको इस साइड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? CG बराबर 3 गुणे 10 के घाते 8 अपान में 1.5। अब देखिए CG बराबर, देखिए ये 3 गुणे 10 के घाते 8 अपान में, अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसके में हर में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो जब इधर हम गुणा किए हैं तो ऊपर भी हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम कर दिए तो क्या हो जाएगा? देखिए इस 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30 गुणे 10 के घाते 8 अपान में 15। अब 15 इसको काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो बराबर में 2 गुणे 10 के घाते 8, यही क्या हो जाएगा? CG का मान हो जाएगा, कांच का में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 गुणे 10 के पावर 8, यही आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब ऐसा क्वेश्चंस देखिए पेपर में इसी तरह क्वेश्चंस पूछेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे कि जो क्या नाम है अंक बदल दिए जाएंगे, अंक बदला हुआ होगा या तो सेम आ जाएगा, लेकिन मेथड जो है यही लगेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरे ठोक कर लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।